हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लेट्स सी नीट यूजी 2023 मणिपुर में फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 इज द वेरिएशन ऑफ ससेप्टेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन इन्वर्स होता है, तो क्योंकि हमें ससेप्टेबिलिटी और 1/t में ग्राफ पूछी है तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास m hits a block of mass, तो इन इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वेलोसिटी का ट्रांसफ़र अगर मैक्सिमम होगा तो एनर्जी का ट्रांसफ़र भी मैक्सिमम होगा, और ये कब होगी? जब दोनों के दोनों मास जो है वो इक्वल हो जाएंगे, कैपिटल M और स्मॉल m। सो द ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6, और हमें सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के बारे में पूछी गई है। सेकेंड एक्साइटेड में स्टेट मीन्स n=3। तो एनर्जी की हम बात करें तो E इनवर्स टू n स्क्वायर, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करके निकालते हैं E की वैल्यू, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स 3 का स्क्वायर 9, तो -13.6/9 विल बी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी नीडेड बोला है तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। Question number 4 is the escape velocity of body on the Earth's surface is 11.2 km per second. Same body projected upward with the velocity 22.4 km. The velocity of body at infinite distance. Infinite पे हमें velocity पूछी है। escape velocity होती है 11.2 km, और हमें 22.4 किलोमीटर से इसको भेजी जा रही है। मतलब escape velocity से ज़्यादा भेजने पर जो इन्फानाइट पे वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो ना होकर कोई ना कोई वेलोसिटी होगी नॉन ज़ीरो। तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है v² - v स्केप स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √3 स्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंस इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। सो लेंस में जितने मटेरियल होंगे उतने ही इमेजेस हमें मिलते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मटेरियल यूज्ड इन लेंस। तो यहाँ पे 3 मटेरियल्स यूज्ड हैं, तो जो इमेज का नंबर हो जाएगा वो भी 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉब हमें दे रखा है। वर्नियर कैलिपर से मेजर करने के बाद हमें 5 यहाँ पे रीडिंग्स दे रखी हैं, उनकी मीन हमें निकालनी है। मीन निकालने का तरीका है सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे मैंने मीन यहाँ पे निकाल लिया है सॉल्व करके, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिया, तो जो आंसर आ रहा है 3.328 आ रहा है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर निकालना हुआ, क्योंकि 8 जो है लास्ट का जो डिजिट है वो इज़ ग्रेटर देन 5, तो उससे जो आगे वाली डिजिट है वो 1 से बढ़ जाएगी, एंड द आंसर विल बी 3.33 सेंटीमीटर। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द स्मॉलेस्ट रेजिस्टिविटी। इनमें से जो सिल्वर है, सिल्वर की जो कंडक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है, बिकॉज कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इन्वर्स होते हैं, तो इनमें जो रेजिस्टिविटी है वो स्मॉलेस्ट हो जाएगी सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 8, मैकेनिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन रेसिप्रोकल ऑफ मास होती है। एंगुलर मोमेंटम mvr, यहाँ m1 है तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है, तो dq/dt = ka dt/dx। तो यहाँ से जो थर्मल कंडक्टिविटी की हो जाएगी वो m1 l1 t-3 एंड k-1, ये भी नहीं होगी। टॉर्क की बात करें, इसमें भी m की जो है 1 होती है। बच्ची ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसमें जो है वो m-1 होती है, इसको हम निकाल सकते हैं F = g m²/r² से। क्वेश्चन नंबर 9 में पोजीशन वेक्टर हमें दे रखी है और हमसे वेलोसिटी निकाली गई है एट t = 1 सेकेंड पे विद द डायरेक्शन। ये r वेक्टर हमने लिख लिया, और v वेक्टर निकालने के लिए हमको r वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4i, 4tj प्लस, क्योंकि 5 के कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगी। अभी हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। 1 सेकेंड पे ये हो जाएगा 4i, 4j। इसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको निकालना होगा √4² प्लस 4²। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आ जाएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन के लिए tan थीटा = 4/4, j का कोफिशिएंट अपॉन i का कोफिशिएंट विच इज़ 1, तो थीटा हो जाएगी 45 डिग्री। तो आंसर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ग्राफ दे रखा है, पीवी ग्राफ, जिसमें आइसोबारिक के लिए हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला आइसोबारिक के लिए हो जाता है P∆V, PV फाइनल - V इनिशियल। प्रेशर दे रखा है 3 × 10⁻², न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे 3 - 1 मीटर क्यूब। यहाँ मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, एक न्यूटन मीटर बचेगी और यहाँ आ जाएगा 600 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज़ जूल, तो आंसर हो जाएगी 600 जूल। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये कुछ सर्किट दे रखी है। ये जो 3 कैपेसिटेंस हैं 15, 15, 15 के, ये सीरीज़ में हैं। क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो सीरीज़ में C/N हो जाएंगे। 15/3 विच इज़ 5 माइक्रोफेराड, और जो बचा हुआ कैपेसिटर है वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, और कैपेसिटेंस में पैरेलल में प्लस कर देते हैं तो 15 + 5 = 20 माइक्रोफेराड। आंसर 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्किट दे रखी है, इंडक्टर और रेजिस्टेंस दे रखा है, AC का क्वेश्चन है और हमको इसमें फेज़ डिफरेंस निकालना है। 5 फेज़ डिफरेंस हमको इसमें निकालना है। फेज़ डिफरेंस निकालने के फॉर्मूले हैं और भी, जैसे कि एक्स, अब क्योंकि इंडक्टर दे रखा है तो XL/R हो जाएगा। cos phi = R/Z से भी निकाल सकते थे, बट इस क्वेश्चन में हमें इंडक्टर दे रखी है तो XL/R करेंगे। XL हो जाएगा ω/L/R। ओमेगा क्वेश्चन में दे रखी है 100πt से, जो 100π है वो ओमेगा हो जाएगी, और L दे रखा है 1/π और R दे रखा है 100। ये सब कट जाएगा, 10π हो जाएगा 1, तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। सो द ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गेट का क्वेश्चन है। ये गेट बना हुआ है, 2 नॉट गेट हैं, इसके बाद नॉर गेट से इसको ऐड कर दिया गया है। हमें इसका फाइनल जो आउटपुट आएगी उसकी गेट पूछी हुई है। ये ए से गया A बार, ये जो है और गेट, नॉर गेट। इसके बाद जो आउटपुट आएगी वो A बार + B बार। इसके बाद एक और नॉट गेट है तो वो पूरा एक और बार लग जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं A**A" अकॉर्डिंग टू बुलियन रूल। तो ये हो गया एंड गेट, जो आउटपुट आएगी वो एंड गेट आएगी। तो द आंसर 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको अ पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी वेक्टर दे रखी है हॉरिजॉन्टली, और कांस्टेंट फोर्स हमें यहाँ पे दे रखा है, तो हमको पावर निकालना है। पावर होता है F वेक्टर V वेक्टर। सीधा सीधा दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें कर देना है। F दिया हुआ है 10i कैप, 10j कैप + 20k कैप, और वेलोसिटी दे रखी है, इसको हम 10 × 5 50 - 30 एंड + 120। इसको सॉल्व करने में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 140। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अ सर्टेन वायर हैज़ रेजिस्टेंस 81 ओम, और दूसरा एक B वायर है विच इज़ ऑफ सेम मटेरियल। तो R = ρ/L से निकालेंगे। 81 ओम दे रखी है, एक वायर B है जो सेम मटेरियल का है, तो रो सेम हो जाएगी, लेंथ भी सेम है, तो एरिया इज़ डिफरेंट, तो R इन्वर्स टू A कर देंगे, RA/RB, और एरिया ऑफ B बाई एरिया ऑफ A, तो πRB का स्क्वायर, πRA का स्क्वायर, पाई से पाई गया, RB हो जाएगा 3 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो RB जो आ जाएगी वो आ जाएगी 9 ओम। ऑप्शन सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते क्वेश्चन 16 की तरफ। यहाँ हमें इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिटिविटी फ्री स्पेस में दे रखी है और मीडियम में भी दे रखी है। क्योंकि μ = C/V होती है, C इज़ 1/√ε0 μ0 और V = 1/ रिलेटिव एप्सिलॉन और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर, चेंज इन लेंथ दे रखी है 1 मिलीमीटर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाई वॉल्यूम, इसके फॉर्मूले हुए हैं 2 हो जाते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, वाई इज़ यंग्स मॉड्यूलस। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो यंग्स मॉड्यूलस वाला लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। इसको हमने सॉल्व कर लिया, हाफ 2 × 10⁻11 और स्ट्रेन का स्क्वायर कर दिया 10⁻11 × 10⁻⁻6, आंसर आ गया 10⁵। आंसर 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गन पाइप का है, क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप का जो 4th ओवरटोन है वो ओवरलैप कर रही है 3rd ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो क्लोज ऑर्गन पाइप का जो हो जाएगा 4th इज़ 9V/4LC एंड ओपन का हो जाएगा 4V/12 नॉट। जब ओवरलैप कर रहे हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इससे हम रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज एंड ओपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक वायर है लॉन्ग 2 मीटर की, मास दे रखी है, उसको हमने हॉरिजॉन्टली सस्पेंड कर रखा है मैग्नेटिक फील्ड में और ये बैलेंस्ड हो रही है विद द मैग्नेटिक फोर्स। तो mg = BIL, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है BIL। इसको हम यहाँ से करंट निकालना है हमें,
तो जब करंट निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, मास दे रखी है, जी दे रखी है, बी एंड एल ऑल इज़ गिवन, तो आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 50/28 is 1.75. So the option 4 is correct answer. Question number 20 is गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है? एरिया पे डिपेंड नहीं करती. क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, यस, क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस पे डिपेंड करती है. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट कैल का क्वेश्चन है. हमें वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट पूछी गई है. वी वेलोसिटी हमें 20 मीटर पर सेकेंड से इसको प्रोजेक्ट की गई है 60 डिग्री पे, और जो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी होती है वो होती है वी कॉस थीटा एट हाईएस्ट पॉइंट, वी कॉस थीटा. वी हो गई 20, कॉस थीटा इज 60, तो कॉस 60 इज़ 1/2, तो 20 का हाफ इज़ 10 मीटर पर सेकेंड. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? इनकरेक्ट पूछी गई है. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्केलर क्वांटिटी है, यस. सरफेस टेंशन इज स्केलर क्वांटिटी, yes, but pressure is vector quantity. No, pressure is not a vector quantity, pressure is a scalar quantity. Next question, and यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसको सेम डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है. वहीं पे एक इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है इन दैट रीजन, तो उसकी स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी. द ऑप्शन 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रिज्म का है. हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द राइट एंगल्ड प्रिज्म. राइट एंगल प्रिज्म है जिसकी एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 6 डिग्री है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मटेरियल की 1.5 दे रखी है. एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है, तो ये जो एंगल है इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस हमसे पूछी गई है. ये वाली जो एंगल R1 होती है ये 0 है बिकॉज द लाइन इज हॉरिजॉन्टल. एंड R2, तो क्योंकि R1 + R2 A होती है और R1 इज़ 0, तो R2 विल बी 6 डिग्री. R2 यहाँ से 6 डिग्री हो जाएगी. तो उस सरफेस पे अगर हमें स्नेल्स लॉ लगाना हो तो μ1 sin 6 डिग्री इक्वल टू μ2 विच इज़ एयर साइन E. अब थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा. तो μ1 हमें दे रखी है 1.5, ये हो जाएगी 6, और E यहाँ से E हमें निकल जाएगा 90 डिग्री. सो द ऑप्शन 9 डिग्री, सॉरी, ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, पी टाइप एक्सट्रिंसिक कंडक्ट सेमी कंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन जर्मेनियम इज डोप्ड विद. पी टाइप को बनाने के लिए जो 13th ग्रुप की जो एलिमेंट्स हैं ट्राइवेलेंट, उनके साथ डोपिंग करी जाती है, तो बोरोन विल बी द आंसर. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है. विच सेट ऑफ कलर्स विल कम आउट इन एयर फॉर अ सिचुएशन शोन इन द फिगर. क्योंकि क्रिटिकल एंगल साइन थीटा से इन्वर्स टू म्यू एंड विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो साइन थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा हो जाएगा. तो जिसकी थीटा ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, वही बाहर को इमर्ज करेंगे. येलो, ऑरेंज एंड रेड इनकी मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो ये बाहर को आएंगे. ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखी है 2 सर्किट, एक AC और एक DC की. तो क्योंकि DC में Z जो होता है सिर्फ R पे डिपेंड करता है, तो Z आ जाएगी 10 ओम. एंड द सेकेंड वाला सर्किट जो है वो AC है, वो है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों. तो उसकी अगर हम इम्पीडेंस निकालेंगे तो √XC² + R². इसको आगे अगर हम सॉल्व करें, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, तो आ जाएगा 100√2. तो Z2 विल बी ग्रेटर देन Z1. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज़ हाइड्रोजन में कहाँ पे आते हैं? लाइमन सीरीज़ होते हैं UV रीजन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक NPN ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है. इसमें हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. पहला स्टेटमेंट है ट्रांजिस्टर हैज़ 2 सेगमेंट ऑफ P टाइप. नो, 2 सेगमेंट ऑफ N टाइप. सेकेंड इज द मीटर ऑफ मॉडरेट साइज एंड हेविली डोप्ड. येस, इट इज़ करेक्ट. थर्ड इज द सेंट्रल सेगमेंट इज थिन एंड लाइटली डोप्ड. येस, द सेंट्रल सेगमेंट इज थिन एंड लाइटली डोप्ड, क्योंकि जो कलेक्टर होती है उसकी साइज ऑफ डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है. द एमीटर बेस कंजक्शन इज रिवर्स बायस. नो, ऑप्शन 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन. फॉर्मूला हो जाता है 12.27/√ वोल्टेज एंगस्ट्रॉम में. तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.36 एंगस्ट्रॉम, और नैनोमीटर में 0.136 नैनोमीटर. ऑप्शन 4 इज करेक्ट.
क्वेश्चन नंबर 31, द मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड। मैक्सिमम पावर डिसिपेट होता है जब रेजिस्टेंस होती है सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, क्योंकि जो पावर लॉस होती है वो होती है VRMS IRMS cos फाई, और cos फाई जो है फेज डिफरेंस 0 डिग्री होती है रेजिस्टेंस के लिए, तो cos जीरो इज़ 1, मैक्सिमम पावर लॉस होता है प्योर रेजिस्टिव पे, VI इज़ द मैक्सिमम पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंडिपेंडेंट। काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है वर्क फंक्शन पे, फ्रिक्वेंसी पे, वेवलेंथ पे, बट नॉट ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पार्टिकल हैं A एंड B इनिशियली एट रेस्ट मूव टूवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन at an instant when the speed of A is v and speed of B is 3 with the speed of center of mass पूछी है, क्योंकि ये एक इंटरनल प्रोसेस हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स इसमें ज़ीरो है, तो जो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, एक चार्ज है Q माइक्रोकुलाम प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ क्यूब, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन ऑफ द फेस। टोटल फ्लक्स जो होती है वो होती है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि क्यूब में 6 फेसेस हैं तो एक फेस की बात करें तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, आंसर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, विस्कस ड्रैग एक्टिंग ऑन अ मेटल स्फेयर ऑफ डायमीटर 1 mm। मेटल स्फेयर है, उस पर एक विस्कस ड्रैग मीन्स विस्कस फोर्स लग रही है, जिसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा RV। उसको हम आगे सॉल्व करेंगे, पाई की जगह 3.14, नीटा जो है उसकी SI यूनिट होती है डेका पॉइस, और हमें पॉइस में गिवन है, तो डेका पॉइस में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर दिया। रेडियस हमें दे रखी है, नहीं रेडियस नहीं दे रखी, डायमीटर दे रखी है, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.5 × 10 की पावर -3 न्यूटन, आंसर 1 इज़ करेक्ट। नाउ सेक्शन B, क्वेश्चन नंबर 36, इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ इज़ R एंड G इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ सर्फेस। तो हमें मीन डेंसिटी, क्योंकि G का फॉर्मूला होता है Gm/r², और हमें मीन डेंसिटी पूछिए, मीन्स डेंसिटी का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है फॉर्मूले में। तो डेंसिटी के फॉर्म में अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो 4/3 पाई r रो G, हमें रो पूछी गई है, तो 3G/4 पाई कैपिटल G इंटू R। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 mm कंटेन्स 10 का पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। रेडियस हो गई 1 mm, n हो गया 10 का पावर 22, करंट दे दिया है 10 एम्पियर, और हमसे पूछी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है I/NEA। आई है 10, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिया 10 का पावर 22, इलेक्ट्रॉन की चार्ज हमें पता है, एरिया निकालना होगा तो पाई इंटू r का स्क्वायर, mm को मीटर में कर देंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से जो सॉल्व करने में आती है वो आती है 6.25 अपॉन पाई इंटू 10 के पावर 3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट इज माउंटेड ऑन अ वॉल, इट्स इमेज ऑफ इक्वल साइज टू बी ऑब्टेन्ड। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, और इक्वल साइज वाला जो केस है वो एक ही केस होता है जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखी होती है। ऑब्जेक्ट 2f पे होती है और 2f पे ही इमेज बनती है, तो x = 2f, f = x/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज्ड, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r। पोटेंशियल होती है kq/r, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है kq/r²। हमें दोनों में रिलेशन चाहिए तो दोनों को डिवाइड कर दिया, v/e, kq से kq कट गया, r²/R। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो VR/r²। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, रफ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखी है 1/√3 और 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो जो नीचे की तरफ फोर्स होगी वो mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ क्योंकि फ्रिक्शन है तो म्यू mg cos थीटा। तो अभी नेट फोर्स चेक करते हैं। म्यू हमें दे रखी है 1/√3, दोनों को इक्वल करते हैं, mg sin थीटा = म्यू mg cos थीटा, mg से mg कट गया, tan थीटा = म्यू, क्योंकि म्यू = 1/√3 और tan थीटा भी 1/√3 है, तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स विल बी 0। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a container of volume 200 cm3 contains 0.2 mole of hydrogen gas and 0.3 mole of argon gas। दो गैसेस दिए हुए हैं, हमें प्रेशर मिक्सचर निकालना है। PV = nRT से P max निकालेंगे, μ1 + μ2 RT max अपॉन V max। μ1 + μ2 हमें निकालना है 0.3 मोल + 0.2 मोल,
और आर का वैल्यू हमें पता है 8.3, टी मिक्सचर 200 दे रखी है, एंड वी मिक्सचर हो जाएगा हमारा 200 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे। इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 4.15 इंटू 10⁻6 पास्कल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। टू प्रोड्यूस एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट, हमें दे रखी है 2 मिली एम्पियर करंट दे रखी है, कैपेसिटेंस इज 4 माइक्रोफेराड। तो Q इक्वल टू CV से जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है वो आता है डिफ्रेंसिएशन से, dQ/dt C dV/dt। तो जो dQ बाई dt है वो करंट हो जाएगी, और C dV/dt, dV/dt हमको फाइंड करनी है, तो I/C हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड 500 वोल्ट पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43। EMF इज जनरेटेड बाय एन AC जनरेटर, हमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है, कॉयल एरिया दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, तो E मैक्सिमम होता है NBA ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज, बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी मतलब XC जो है टेंड्स टू 0 मिनिमम, और XL जो है मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्रिक्वेंसी होती है। तो इस केस में कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों ही हटा दिए जाएंगे। तो जो सिंपलेस्ट सर्किट बनेगा वो ये बनेगा, 2 ओम और 1 ओम, इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वो आता है 3 ओम। सो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। टॉर्क दे रखा है 100 न्यूटन, करंट इज नॉट करंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 300, हमसे ओमेगा पूछी गई है एट 3 सेकेंड। क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे है तो ओमेगा इनिशियली 0 हो जाएगा, और फाइनल हमसे पूछी गई है। टॉर्क होता है I अल्फ़ा, टॉर्क दिया है 300, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क इज़ 100, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ 300, तो अल्फ़ा आ जाएगा 1/3, और टाइम हमें दे रखा है 3 सेकेंड। तो यहाँ से जो फाइनल फ्रिक्वेंसी आ गई वो आ गई 1, तो द ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46। EMF ऑफ अ सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, पोटेंशियोमीटर का आंसर है क्वेश्चन है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए जब लेंथ गिवन हो तो ये फॉर्मूला होता है L1 - L2/L2 इंटू R, तो इस पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। A 1 kg ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स ऑन अ वॉल वेलोसिटी 1 मीटर, 60 डिग्री पे एक ऑब्जेक्ट स्ट्राइक कर रही है, तो हमको वहाँ पे फोर्स निकालना है, एक्सर्टेड ऑन द वॉल। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो 2mv sin θ/2, 2 इंटू m इंटू वी साइन थीटा, साइन इज 60 √3/2, और टाइम दिया है 0.1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 √3। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एंगुलर मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.5 h/π, L इक्वल टू mvr इक्वल टू nh/2π। तो 1.5 h/5 से हम h/π कट जाएगा, तो n/2 इज़ 1.5, तो n इज इक्वल्स टू 3। क्योंकि थर्ड वाली ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो -13.6 अपॉन n स्क्वायर से 9 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन की बात की गई है तो Z 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। अ पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो V और A के बारे में बताना है, क्योंकि V टेंजेंशियल होती है और AR जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है उसकी भी डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है, तो बोथ AR एंड V डायरेक्शन चेंजेस, द ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एक सिंपल पेंडुलम है जो कि एयर में ऑसिलेट कर रही है, जिसका टाइम पीरियड दे रखा है √3 सेकेंड, और जब उसको इमर्सली नॉन विस्कस लिक्विड में हमने डिप कर दिया टोटली, तो उसका हमें टाइम पीरियड पूछी गई है। उसकी डेंसिटी दे रखी है 1/4 ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉब, रो इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द सिग्मा। तो यहाँ से जो टी ऑफ मीडियम हम निकालेंगे, टाइम पीरियड हमको इसका फाइंड करना है। टी ऑफ लिक्विड हमें निकालना है, तो टी ऑफ एयर अपॉन √1/ρ/सिग्मा, 1 - ρ/सिग्मा। टी एयर दे रखा है √3 सेकेंड, 1 - 1/1/4, तो यहाँ से जो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा √4 2 सेकेंड, टाइम पीरियड विल बी 2 सेकेंड। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच।